लाइव हो गया। हम्म। अच्छा, पुराने सेशंस के सारे लोग आ गए। अदनान, जमील, माज, जी आ गए सर। काशिफ है। आ गए सब। जी माज जी नहीं है। सर। चले, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए हमारे कुछ सेशंस हम लोगों ने किए हुए हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा सा उसकी वो रिवीजन करें जो जो हमने पढ़ा हुआ है, ताकि क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जो जो हमने सीखा है इन 2 हफ्तों में, जो आप लोगों के सेशन हो गए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर रहे हैं। और जहाँ पे भी जो चीज़ आप लोगों को अब तक समझ नहीं आई है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और जिस जिस चीज़ के ऊपर जो है, जो हमने सीखा हुआ है उस पे हम लोग एंट्री कैसे प्लान करते हैं, उसको हम अपने प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे, आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? जी जी सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर को सीखा हुआ था कि ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, इक्वल लो, और लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी जोन, वो सारे जो है मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता रहा हूँ। आज दिन तक हमारे जितने भी टॉपिक हो गए हैं, ठीक है, वो सारे मैं एक ही आज के सेशन में एंटर करता हूँ, हेलो। ताकि आप लोगों को। हेलो। जी। जी, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज सर नहीं आ रही आवाज है तो किसी आ को? रही है। आ रही है आ आ रही रही चलिए। है है आवाज। सर। अच्छा, फिर आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखा करें ना, ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं है, मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। हमने पहले दिन क्या पढ़ा था कि जब स्ट्रक्चर शुरू होता है, और जब स्ट्रक्चर में जब पहली बार जब एक लो लग जाती है, और उसके बाद एक हाई के बाद जब यहाँ पर एक हायर लो बनता है, तो हम किस चीज का वेट करता है? हम वेट करते हैं कि जब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया? हायर लो। और इस हायर लो को अलग अलग नाम देते हैं लोग। कोई उसको डेफिनेट लो बोलते हैं, कोई उसको स्ट्रांग लो बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं। लेकिन ये हायर लो जो है, ये असल में एक कैरेक्टर होता है। ठीक है। ये एक कैरेक्टर होता है, जो एक टाइटल होता है कि इसने अर्न किया, किस पे अर्न किया। जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, मतलब इस हायर लो की वजह से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। और जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो इसने इनाम के तौर पे अपने लिए एक टाइटल अपने नाम कर लिया, वर्ल्ड चैंपियन हो गया। क्या हो गया? इसको नाम मिल गया हायर लो। अब ये हायर लो एक कैरेक्टर है। ठीक हो गया। जब ये हायर लो यहाँ पर बन जाता है, प्राइसेस जब यहाँ से जाने लगती है, जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता, तो हम इसको भी हायर हाई नहीं कहते, इसको हम वीक हाई कहते हैं। वीक हाई हम इसको इसलिए कहते हैं कि प्राइसेस अगर बुलिश कंटिन्यूएशन करेगी, तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये वीक हाई है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद ये हायर हाई बनता है, और ये क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग लो बनता है, हायर लो बनता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं कि आप क्या बन गए? चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गए। मैं आप सबके माइक्स को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। बाद में एंड पे मैं इसको इंशाल्लाह ओपन करूंगा। अब यहाँ पर जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हम क्या कहते हैं? नीचे क्या हो गया? यहाँ पर हमारा एक हायर लो कंफर्म हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर कि अगर प्राइसेस नीचे आती है और इसके बाद ऐसे चली जाती है, तो यहाँ पर फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? हायर लो इसको मानेंगे। अब आपने देखना होता है, जब यहाँ से ये एक ट्रेंड शुरू हो गया, तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये एक ट्रेंड बन गया, बुलिश ट्रेंड है। प्राइसेस ने क्या किया? एक लो लगाया, हाई लगाया, फिर अपना दूसरा लो जो है, इस लो से ऊपर हायर लो लगाया, तो ये एक ट्रेंड बन गया। लेकिन जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लेता है और हाई लगाने के बाद फिर यहाँ पर दूसरा हायर लो बना देता है,
और यहाँ से ये वापस जाना शुरू हो जाता है एविडेंस, जैसे हमने सबने अब पढ़ा हुआ है कि हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसने एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी चीज से इसने अपने रिजेक्शन लेके ये ऊपर जाती है। तो इसको क्या मिल जाता है जब दोबारा यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है अब इस लो के पास टाइटल आ गया। तो जब दो लेवल बन जाते हैं, दो हायर हाई दो हायर लो बन गए, दो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए, दो डिमांड दो सप्लाई बन गए, तो इसका क्या मतलब हो गया, अब इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ। क्या हो गया यहाँ पे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया कि अब जो है ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। तो जब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ पर एक हाई लगाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, जमील यहाँ पर क्या हुआ, काशिफ क्या हुआ यहाँ पे, इंड्यूसमेंट हुई है यहाँ। इंड्यूसमेंट का काम क्या होता है, ये असल में अगर आप 15 मिनट में देख रहे हैं या आप 5 मिनट में देख रहे हैं, 1 आवर में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, माइनर टाइम फ्रेम में जब लोअर टाइम फ्रेम में कहीं पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हैं, तो ये वो असर यहाँ पर दिखाता है। अब हम ये हर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज अप कैरेक्टर के पास ये इंड्यूसमेंट आपको नजर आएगी, ये चीज दिमाग में रखें। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे नहीं रखा, यहाँ पे रखा ताकि सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर कर दूं। इसका काम क्या होता है कि अब जैसे एग्जांपल यहाँ से ये हाई लग गया और यहाँ तक हम कहते हैं कि यहाँ पे तो अभी कुछ, ये हाई तो हम कैसे माने कि ये हायर हाई बन गया कि नहीं बन गया। तो जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई और यहाँ पर नीचे आके मार्केट ने इस प्रीवियस लो से नीचे एक स्पाइक मारी या कैंडल क्लोज की, जो भी की, और वापस ऊपर जाके इस हाई को तोड़ दिया, तो ये इंड्यूसमेंट जैसे ही कंफर्म हो जाती, जैसे ही ये पहली कैंडल नीचे आ जाती है, तो आपका ये हाई ऑलरेडी कंफर्म हो गया, ये हायर हाई हो गया। ठीक हो गया। अब अगर मार्केट जाती है यहाँ से ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, अच्छा मैंने माइक ऑफ कर दिए है, मैं भी कमाल करता हूँ। ओके। अब आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर, यहाँ पर क्या हो गया, इस लेवल को हम क्या कहेंगे, ये हायर लो बना। क्यों बना, क्योंकि इस हायर लो के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। इस हायर लो के बाद क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब इसने कर दिया तो इसको ये टाइटल मिल गया। अब यहां से प्राइसेस चल के ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने चली गई। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, टाइटल किसको मिला, इसको ये टाइटल मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक हो गया। मैं ऐसे अल्फाज इसलिए यूज करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ये हमारा क्या बना, ये हमारा हाई बना, यहाँ पर प्राइसेस वहां से आई है। लेकिन अब प्राइसेस जब नीचे आई तो प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल को छोड़ दिया, नीचे आके क्लोजिंग देगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज को गौर से नोट करना होता है कि जब इंड्यूसमेंट होती है तो इंड्यूसमेंट के लिए एक कैंडल का विक भी काफी है। यहाँ पर एक विक लगा लिया, वापस ऊपर जाके क्लोज हो गई इसके नीचे, तो ये हो गया, आपका काम हो गया, इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो गई। लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज अप कैरेक्टर के लिए एक कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, इस लेवल के नीचे एक कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, तभी हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज अप कैरेक्टर मानेंगे। ठीक है। अब जब चेंज अप कैरेक्टर होता है तो चेंज अप कैरेक्टर के बाद भी हमें क्या देखना होता है, प्राइसेस ने यहाँ पे मूव दे दी, ऐसे किया, ऐसे किया, और नीचे आके अब जब यहाँ पर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो इस लेवल को हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गया, लोअर हाई। बोले, लोअर हाई बन गया।
ठीक हो गया, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है, ये जो हाई बनता है, ठीक है, ये जो हाई बनता है, अब ये सारे हाई जो है ये स्ट्रांग हाई होंगे, और जो लो बनता है वो वीक होगा, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया ना। हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब जब नीचे लो बनाएगा तो अब हम इसमें देखेंगे, ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेंड अब बेयरिश हो गया। वेरी। अब इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, हमने दूसरा पढ़ा था, ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजीज पढ़ी थी। यहां तक समझ आ गया सारा? जी 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 सर। जी सर जी। ओके, गुड। अब हम देखते हैं कि इन लेवल्स के साथ हम मजीद क्या क्या ऐड करें, जो हमने पढ़ा हुआ है। प्राइसेस यहां से जा रही है, ऐसे जा रही है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रही है। ठीक हो गया। अब जब एक इम्पल्स मूव शुरू हो जाता है, एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो जब ये यहाँ से ऐसे स्पीड से जाएगी, आपको बड़ी बड़ी कैंडल नजर आएगी, फिर छोटी छोटी कैंडल बना के वापस नीचे आएगी, फिर वहां से बड़ी बड़ी कैंडल शुरू करके ऊपर जाएगी, फिर छोटी छोटी कैंडल बना के, तो जो छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे आती है ये करेक्शन मूव होता है, और ये ऊपर जाती है तो ये इम्पल्स मूव करता है। तो जब इम्पल्स मूव होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ऐसे कैंडल जाएगी, ऐसी जाएगी एक कैंडल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा एक कैंडल जो है ऐसी जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा एक कैंडल ऐसी जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा एक कैंडल ऐसी जाएगी, मिसाल। अब यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किए, ये जस्ट मिसाल के लिए आप लोग समझे, ठीक है, ड्राइंग के ऊपर ध्यान नहीं दें, मिसाल को समझने की कोशिश करें। अब प्राइसेस चल जा रही है, यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, ऐसी एक कैंडल बनी हुई है, ठीक हो गया। अब प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, फिर यहाँ पर हमने देखा एक, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया, फिर हमने देखा एग्जांपल यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को मैंने बता दिया था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होती है, ठीक है। जी अब ये तीन फेयर वैल्यू गैप बने हैं, ठीक है, यहां से इस मूव में तीन फेयर वैल्यू गैप बने हैं। चले एक और कैंडल बना देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये भी एफवीजी बन गया, ये भी एफवीजी बन गया, ये भी एफवीजी बन गया। लाइव पे मेरे से आज किसी ने शायद पूछा भी था एफवीजीज के बारे में, कि अगर दो या तीन एफवीजी, या रात को पूछा था। अब यहाँ पर तीन एफवीजीज है, तो हम किस किस को प्ले करें, ये सारे तो प्ले नहीं कर सकते कि यहाँ भी एंटर हो जाए, यहाँ भी एंटर हो जाए, यहाँ भी एंटर हो जाए। यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, इस मूव के अंदर। अब हमें इस मूव के अंदर सारी चीजें देखनी है, इस मूव के अंदर हमें सारी चीजें देखनी है। अब ये आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, ताकि जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं उस चीज के बारे में आप लोगों को ये सेशन दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके। अब यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ एफवीजी है, एक दो तीन। तो अब हम किस चीज के ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे, इसको हमने ये तो सीख लिया, ऑर्डर ब्लॉक ये है, हमने ये भी सीख लिया कि ये बुलिश ट्रेंड है, हमने ये भी सीख लिया कि ये हायर लो है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और ये एफवीजीज है। बट द रियल क्वेश्चन इज कि अब इसको हम, इस नॉलेज को हम काम में कैसे लेके आएंगे।
सर जी, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो ऊपर वाला है, सबसे पहले हमारा लेवल वन वो होगा। देन हमारा सेकंड होगा, फिर थर्ड, ऊपर से नीचे सेकंड की नहीं होगा। तरफ। गलत। सेकंड नहीं सेकंड होगा। सेकंड को हम ऑर्डर ऑफ इग्नोर लास्ट करेंगे सेकंड क्या? नहीं होगा। बेसिकली वुड बी वन बाय वन, वन स्ट्रॉन्गेस्ट। बाय वन, वन बाय वन। जमील 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 जमील। जी जी सर। सेकंड नहीं होगा हमारे पीजी। लास्ट वाला होगा, पहले वाला होगा। जबरदस्त, गुड जॉब जमील, गुड जॉब। जब प्रायोरिटी फर्स्ट एक, को देंगे। जी, जब एक से ज्यादा एफवीजीज होंगी, या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बाद में समझेंगे, दो से ज्यादा एफवीजीज है, तीन है, चार है, पांच में, किसी किसी मूव में आपको दो तीन एफवीजीज मिल जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको एक मूव के अंदर दो तीन एफवीजीज, हम देखते हैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखिए आप लोगों को एक इम्पल्स मूव के अंदर कितने एफवीजीज मिलती है, देखें, काउंट करें। ये छोटी एफवीजी एक ये बनी, बड़ी एफवीजी तीन बनी, चार बनी। अहमद अब भाई मैंने एक आप दफा लोगों को क्या एफपीजी किया, को एक दफा एफपीजी को दोबारा एक्सप्लेन कर दे प्लीज। मैं ये इन लोगों का सेशन है, आप लोगों को कल से ये स्टार्ट होगा, ये इन लोगों का सेशन है, इनको रहने दें एफपीजी। ये आप लोग सिर्फ फिलहाल जो है, जो 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 मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर गौर करें। एफपीजीज की जो कंप्लीट डिफिनेशन है वो एक अलग टॉपिक है, लंबा हो जाएगा फिर। तो मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ ताकि इन लोगों ने ये पढ़ा है, कल से इनका टॉपिक अगले वीक से चेंज होगा, तो ये चीज इन लोगों को रिवाइंड कर रहा हूँ। अब इस लेवल में देखें, ये एक एफवीजी छोटी सी पड़ी है, ये इतनी बड़ी एफवीजी है, काउंट करें, ये भी एफवीजी है, ठीक हो गया, और ये भी एफवीजी है। तो हमने क्या कहा था, जो हमने सीखा था कि एक मूव के अंदर, एक इम्पल्स मूव के अंदर जब एक से दो से ज्यादा एफवीजी आती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, जो करंट प्राइस के सबसे नजदीक होती है, सबसे पहले उस एफवीजी की प्रायोरिटी होती है, हम प्रायोरिटी इस एफवीजी को देंगे। ये जो बीच में ये वाली बनी है, इसका कलर हम अलग कर देंगे, इसका भी कलर हम अलग कर देंगे, इन दो को हम अवॉइड कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अगर इसके 95% है तो इसकी 5% है, 5%, कभी कभार चल जाता है। अब अगर प्राइसेस ने एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल पे जाते हैं, लाइव पे देख लिया ना आप लोगों ने, रिजल्ट भी देख लिया, देखे प्राइसेस ऊपर गई, इस एफवीजी जी पे जी आई और यहाँ से प्राइसेस ने मूव दिया, ठीक है, ये होती है एफवीजी। इसके बाद जब प्राइसेस वापस नीचे आई, इन एफवीजीज ने रोका, नहीं रोका, किस एफवीजी ने रोका, जो लास्ट वाली सबसे छोटी एफवीजी है। अब उसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ पर किसी दूसरे टाइम फ्रेम में या कुछ भी था, प्राइसेस ने उसमें आके ये वाली एफवीजी के पास प्राइसेस आई, इसके नीचे लिक्विडिटी थी। हमने कहा था कल कि लिक्विडिटी क्या काम करती है, मैग्नेट की तरह काम करती है, प्राइसेस को अपनी तरफ खींचने के लिए लिक्विडिटी होती है। अब प्राइसेस यहां पर है, तो मेरा पहला ट्राई कहां पर होगा कि प्राइसेस यहां पर गई, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा पहला सेटअप कौन सा होगा, ये होगा, ठीक हो गया, ये मेरा पहला सेटअप। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट छोड़े, कितना टेक प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस के ऊपर नजर रखें। एफवीजी को हम लोग ऐसे डील करते हैं, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, इसके टॉप से लेके इसका नीचे का जो हिस्सा है, ये आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो। आप इसके नीचे के हिस्से से अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा 10-15 पॉइंट नीचे रखें, कभी कभी वो स्पाइक मार देता है, या कभी कभी स्प्रेड की वजह से। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप एफवीजी मार्क करें तो उसके 50% को मार्क करें। जब कोई एफवीजी यहां से चलती है या उसके 50% से चलती है तो चलो ठीक है कि आपकी एफवीजी चल रही है। लेकिन अगर किसी एफवीजी का मोर देन 50% एरिया मिटिगेट हो गया, बेशक ये यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन वापस आएगा, तो ये स्टॉप लॉस हमने इससे थोड़ा नीचे क्यों रखा है,
जब ये नीचे आएगा मिटिगेट करेगा मोर देन 50% और प्राइसेस थोड़ा ऊपर चली जाए, बेशक थोड़ा सा ऊपर चली जाए, 20 30 पिप 40 पिप जितना भी ऊपर चली जाए, या बस दो 10 15 पिप चली जाए, आप उस एंट्री से एग्जिट कर लो प्रॉफिट में, उसको होल्ड नहीं करो, क्योंकि बहुत जल्द आपका ये एफवीजी मिटिगेट होने वाला है, वायोलेट होने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट सेटअप क्या हो गया, जब ये वाला एफवीजी हमारा फेल हो गया, ठीक है, अब इन दो को तो हमने निकाल दिया, भाई आप काम के नहीं है, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, चार्ट क्लियर रखे, सिंपल रखे, जो आपके जेन्युइन लेवल है प्ले करने के, सिर्फ इतने ही लाइन। आपने देखा होगा जब मैं ये वाला चार्ट यूज करता हूँ, इस पे बहुत कम चीजें होती है, ठीक है, इस पे लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ एंट्री वगैरह शेयर करता हूँ, फिर वो यहाँ पर एजुकेशनल के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन वो ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर हम जब यहाँ पर आए, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से एफवीजी स्टार्ट हो रही है, इस एरिया से, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहाँ तक लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी के नीचे एसएल्स पड़े हैं। तो फिर हमारे ऊपर एक मीम बनती है, टिकटॉक में आजकल फेमस है, किसी ने वो ड्राइंग किया हुआ है कि एसएमसी ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेता है, प्राइसेस नीचे आते हैं, स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर वो ऊपर जाती है, ये यहाँ से सेल लेता है, प्राइसेस ऊपर जाती है। तो ये वाला सीन होता है जब हम इन सारी चीजों को अवॉइड करते हैं। अब आपका जो टोटल जोन है, टोटल जोन जो आपका जेन्युइन जोन बन रहा है बाइंग का, वो यहां से लेके, इस एरिया से लेके इस एरिया तक बन रहा है, ठीक है, इस एफवीजी के टॉप से लेके इस लिक्विडिटी के एंड तक जो है आपका जोन बन रहा है। प्राइसेस यहां से भी ऊपर जा सकती है, प्राइसेस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भी जा सकती है, प्राइसेस लिक्विडिटी के पास आके इस लिक्विडिटी को भी टच करके जा सकती है, ऐसे। अब यहां पर जब प्राइसेस आपने अग्रेसिव एंट्री नहीं करनी है, जब प्राइसेस इस एफवीजी के पास आके रिजेक्शन लेती है और क्लोजिंग देती है, एक होता है अगर आप, आपका ये सेटअप जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, ठीक है, अब आप इसको देख रहे हैं कि 15 मिनट के लास्ट 2 3 मिनट रह रहे हैं, ठीक है, और प्राइसेस क्या कर रही है, एक कैंडल बन रही है, ऐसी बड़ी कैंडल बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है इस लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट की बन रही है, और दूसरी कैंडल जो है आप 2 3 मिनट में बन रही है। तो फिर आप यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जब दूसरी कैंडल अपनी शुरू हो जाए तो वो यहाँ का एक स्पाइक मार के वापस चली जाए, या ये भी हो सकता है कि वो यहाँ की लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर क्लोजिंग दे दे और आपको कंफर्मेशन दे दे ऊपर जाने की। लेकिन अगर आपने देखा कि प्राइसेस अपने बिल्कुल एंड टाइम पे यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, इसने यहाँ पर एक स्पाइक मारा, इस एरिया तक आया, और 15 मिनट का सेटअप है ये मेरा, 15 मिनट में ये कैंडल वापस ऊपर जा रही है, क्लोजिंग दे रही है यहाँ पर, और इसने यहाँ पर क्या छोड़ दिया, एक डंडा छोड़ दिया, ठीक है। अब ये आपको क्या बता रही है कि भाई इसने अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लिक्विडिटी को दूसरे राउंड के लिए छोड़ दिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एफवीजी को ले लिया, और यहां से ये चला गया। तो फिर इस सूरत में क्या होता है कि प्राइसेस आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड देती है, ये पॉइंट नोट करें, एफवीजी को लेके ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, आपको एक छोटा सा 50 60 पिप का रिवॉर्ड देके वापस आके लिक्विडिटी को लेके वापस जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी आप लोग ये ये सोचेंगे 15 कि, मिनट की कैंडल, 15 मिनट की जी, कैंडल, 15 मिनट की फिर से कैंडल। 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ये वापस जल्दी क्यों आएगा, लिक्विडिटी के पीछे क्यों आएगा,
सर क्योंकि लिक्विडिटी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, वो प्राइसेस को नीचे अपनी तरफ खींचेगी और दोबारा से फिर मार्केट उससे ऊपर तो रिवर्स यहाँ से अपने ट्रेंड यहाँ बनेगी। यहाँ से क्यों नहीं आई? सर ये पहले वो भी बायस को बैठाएगी फिर उनको उड़ाएगी ना, उनके ऐसे बड़े होते हैं। ओके। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा कि जब किसी एफवीजी का मोर देन 50% एरिया वायोलेट हो जाता है तो प्राइसेस नीचे जा सकती है। बेशक वो यहाँ से आपको ऊपर का मूव दे दे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर प्राइसेस यहाँ से आके इस एफवीजी के बॉटम से निकलती है तो थोड़ा ऊपर जाके एकदम से आ जाती है। आप लोगों ने कितनी बार ऐसा देखा हुआ है? माज है यहाँ पे? जी जी सर, जी काफी जी बार जी। देखा है, मैंने तो काफी बार देखा है ये। याद आ जब भी वो वायलेट होती है नीचे आती है। ठीक है। जब वायोलेट हो जाती है एक एफवीजी तो उसके बाद प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाती है, हम कहते हैं एफवीजी ने प्राइसेस को रिवर्स कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एकदम से एक शार्प मूव आके नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर अगर प्राइसेस को वाकई में अपना एक्शन दिखाना था, ठीक है, अगर प्राइसेस को अपना एक्शन दिखाना था तो प्राइसेस को कहां पर एक्शन दिखाना चाहिए था? प्राइसेस को अपना एक्शन ऐसे दिखाना चाहिए था। जी सर। जैसे आज हमने दो एंट्रीज ली थी, एक बाई की ली थी, एक सेल की ली थी। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ली थी, ऐसे ही एंट्री थी, बस टैप होके निकल गई थी, याद है आप लोगों को? और दोनों ने बेहतरीन रिवॉर्ड दिया था। हालांकि ट्रेंड के कंप्लीट अगेंस्ट था। जब मैं एंट्री ले रहा था कंप्लीट अगेंस्ट थी। अफजाल बैठा हुआ है यहाँ पे, मोहम्मद अफजाल। जी सर बैठा हूँ, जी सर बैठा हूँ। ठीक है। ये वही टॉपिक है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एंट्री जो है पिन पॉइंट एंट्री है। यहां से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा पिन पॉइंट एंट्री है। अब यहां पर जब प्राइस आई इस एफवीजी को इसने टैप करके ये निकल गई और प्राइसेस अब देखे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे ही 15 मिनट में ये टच हो गई और हमने देखा कि ये कैंडल क्लोज होने वाली है, आखिरी टाइम है और ये रिजेक्शन ले रही है इस एरिया से। तो इसका मतलब ये है कि अब जब इसने रिजेक्शन ले ली, अगर इसके पास मजीद टाइम होता तो ये मजीद ऊपर चली जाती ऐसे। लेकिन इसके पास मजीद टाइम नहीं था, यहाँ पर क्लोज हो गई तो दूसरी कैंडल जब शुरू होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि ये जो यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, इसके पास तो टाइम नहीं था, ये तो मजीद ऊपर भी जा रही थी, ये प्रेशर बायर्स का आया। लेकिन अगर ये डंडा नीचे आया यहाँ तक, इसका मतलब इसने इस एफवीजी को क्या किया? वायोलेट कर दिया। ठीक है, एफवीजी को वायोलेट किया। तो इसमें सेलर्स ने क्या किया? सेलर्स ने अपना प्रेशर बता दिया कि एफवीजी जो आपका एक मजबूत हथियार है, मैंने उसको हरा दिया। हम कहते हैं कोई बात नहीं है, नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, आप ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाए, हम आपको ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करें। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक बेचारा डर रहा है। क्यों डर रहा है? ऑर्डर ब्लॉक के पास उसको पता है नीचे जो मेरे पास जो खजाना पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं, ये प्राइसेस उसको अटैक करने जरूर आएंगे। हम पूरा डिपेंड करेंगे इसको, वापस भगाएंगे इसको, लेकिन ये उस खजाने तक अप्रोच करने के चक्कर में है, इसीलिए ये सेलर आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब प्राइसेस यहां पर क्या करती है? प्राइसेस यहां पर आके जब एफवीजी को ये वायोलेट करती है तो प्राइसेस यहां से ऊपर चले जाते हैं और नेक्स्ट हमें एक दो कैंडल में मिल जाता है कि प्राइसेस नीचे आती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से एंड हो जाते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक के एंड तक आया, अब ये ऊपर जाएगा। प्राइसेस क्या करती है? थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आके इस लिक्विडिटी के पास आती है और फिर ऊपर जाती है। अब यहां पर इसने क्या किया? यहां पर भी दो चीजें हैं, आपने नोट करनी है। ठीक है, इस चीज को देखना है, ये वाला मूव जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइसेस आके इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉर्डर तक आए, अगर यहां से ये नहीं चले, ऑर्डर ब्लॉक के टॉप से नहीं चले, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के 50% से नहीं गए और प्राइसेस कहां तक आए? ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल बॉटम बॉर्डर के पास आके यहां से वापस चले गए, तो आपने फिर भी एंट्री नहीं लेनी। कंफर्मेशन,
हम कहते हैं ना वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। अब ये होता है कंफर्मेशन, जिस कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं। हम कहते हैं ना थोड़ा सा वेट करते हैं, कंफर्मेशन होने दे। आप लोग सोच रहे होंगे ये कंफर्मेशन कैसी होती है, ये एविडेंस क्या होता है। ये वो कंफर्मेशन है, ये वो एविडेंस है, ये वो नॉलेज है जिसको आपने अपने इस्तेमाल में लाना है। ठीक हो गया। अब यहां पर प्राइसेस आएगी जब नीचे दोबारा आना शुरू करेगी, तो आपने एकदम से इस लेवल के ऊपर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अब ये जो दोबारा आ रही है, ये इस खजाने के पीछे आ रही है, जो मैग्नेट है वो अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करके लेके आ रही है। अब एज अ बायर मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? मेरा कॉन्सेप्ट होगा कि तुम इधर आ जाओ, एक बार इसके पास आ जाओ, इसको हाथ लगाओ ताकि मैं आपको रंगे हाथ पकड़ूं। ये हो गया रंगे हाथों पकड़ना, ऐसे। और सर अगर ऑर्डर ब्लॉक के टॉप ऑर्डर से रिवर्स हो जाए फिर? फिर भी ये वापस नहीं आ सकती, फिर ये ऊपर जाएगा। टॉप, सॉरी, ये वापस आएगी। ये मैंने ये मूव आपको बता दिया ना। ये एफवीजी को इसने वायोलेट करके ऑर्डर ब्लॉक के टॉप को इसने टैप किया, ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। अब आपका सारा फोकस जो है कंफर्मेशन इस लेवल के अंदर है। ये आपका लिक्विडिटी काम को होना जब चाहिए। टच करेगी तो तब हमारा सर जी हमने दोबारा से एंट्री लेनी है। अगर अगर आपने इस एफवीजी के ऊपर ये प्राइसेस यहां से रिजेक्ट हो गई, तो आप एंट्री ले सकते हैं। कैंडल क्लोज हो गई, आप दूसरी कैंडल पे एंट्री लेके निकल जाए। लेकिन अगर ये ऑर्डर ब्लॉक तक आई और नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, उस लिक्विडिटी को इसने टैप नहीं किया, उठाया नहीं है, तो जी सर। आप वेट करें, ये प्राइसेस वापस आएंगी। अब इस वाली मूव के ऊपर नजर रखना है। एक होता है रंगे हाथों गिरफ्तार करना, ये मेरा खजाना है, ये सेलर्स चोर है, ये आ रहे हैं इस खजाने को चुराने के लिए। हम इस लेवल के ऊपर नजर रखेंगे कि ये चोर आके इस खजाने के अंदर एंटर हो जाए, इस रूम के अंदर। ये जो जोन है, ये हमारा एक रूम है, इसके अंदर एंटर हो जाए, तब हम इसको पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? अब जब ये जैसे ही ये यहाँ पर आए, ये कैंडल आई, ऐसे आ रही थी यहाँ पर आके, फिर उसके बाद ये वापस ऊपर जाके ऊपर इसने क्लोजिंग की, ऐसे। ठीक है। इसने ऐसे क्लोजिंग की। अब जो है आपकी एंट्री बनती है, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, आप इसके ऊपर के एक एंट्री ले लें और उसको होल्ड कर दे नेक्स्ट हाई तक, ये आपका टारगेट हो गया। लेकिन अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी ऐसे, तो आप वेट करेंगे। ये मजीद लिक्विडिटी जनरेट करने के चक्कर में इसने इसको उड़ा दिया। ये यहाँ पे मजीद लिक्विडिटी जनरेट करने के चक्कर में इसको आप नहीं छोड़ेंगे, इसको छोड़ दें। ये एक सिनारियो। अब दूसरा सिनारियो क्या है? दूसरा सिनारियो ये है, अगर ये यहां तक आई, बिल्कुल सेम जगह पर आई, जैसे ही इसने दरवाजे पे हाथ रखा, बायर्स ने उसको भगा दिया। ठीक है। बायर्स ने इसको भगा दिया, ये अंदर नहीं आई, इस लिक्विडिटी जोन के अंदर नहीं आई, ये वापस यहां से चली गई, तो फिर भी आपका ये लेवल कंफर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? आपके कल का सेशन क्या था? ये क्या बन गया? यार कल का सेशन लिक्विडिटी है। पूल, लिक्विडिटी पूल लिक्विडिटी, बन लिक्विडिटी पूल बन गया। ठीक है। ये लिक्विडिटी पूल बन गया, और लिक्विडिटी पूल का हमने क्या पढ़ा था कि लिक्विडिटी पूल के नीचे क्या होते हैं? स्टॉप लॉसेस होते हैं। बहुत सारे लोग इस लेवल के पीछे पड़े थे ना कि इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इस लिक्विडिटी के नीचे। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया? वो स्टॉप लॉसेस नहीं लिए, यहाँ पर आके निकल गया। तो अब प्राइसेस यहाँ पर फिर से जो है कोशिश करेंगे कि यार एक बार तो मैं इस दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन अगली बार मुझे अंदर जाना है हर हाल में। तो प्राइसेस आएगी, फुल जोर से आएगी। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर आ रही है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर आ रही है। यहाँ से इसने एक बाग इख्तियार की थोड़ा सा,
भाग गया, पकड़ने वाला था तो भाग गया, लेकिन एकदम से जब यहाँ से दोबारा आएगी तो ये सबको बाहर कर देगी। मास है यहाँ पर। नहीं सर जी, आज नहीं है। मास को मैंने बताया हुआ था लिंक शेयर करने के लिए। कोई जूम का सर मेरा लिंक शेयर एक कर, लिंक जूम का कोई शेयर कर दीजिए प्लीज। जमील बैठा है ना सलार साहब। तक काल को मारते हैं मैं। सर जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। बस ये खत्म होने वाला है, दूसरे दूसरे सेशन में करना, ये सेशन खत्म होने वाला है। अभी आपका सवाल बीच में ही रह जाएगा। दूसरा